चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हो रहा है। हालात इतने गंभीर है कि अस्पतालों के सभी बेड भरे हैं, दवाई नहीं है, जहां भी है वहां लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। बीजिंग में शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना केस दिनों नहीं बल्कि घंटों में 2 गुने हो रहे हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं उनमें अस्पतालों, शमशानों और मेडिकल स्टोर्स के हालात चिंताजनक दिखाई पड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। करीब 10 लाख मौतों की भी आशंका जताई जा रही है। ज़ुहाई सिटी की जानकारी देते हुए अमेरिकी साइंटिस्ट ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें फैक्ट्री के बाहर आम लोगों की लंबी लाइन दिखाई पड़ रही है। अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगलडिंग ने ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर करते हुए खुद जानकारी दी है। इसी तरह फ्यूनरल होम्स में लाशों को डिस्पोज करने के लिए काफी वक्त लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि हेनान प्रोविंस के शिनजियांग शहर में लाशों को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर कैबिनेट लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके लाशों को जमीन पर रखना पड़ रहा है क्योंकि हर घंटे लाशों के आने का सिलसिला जारी है। चीन की इस भयावह स्थिति के लिए चीन की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने पब्लिक की चिंता नहीं की, जिसकी वजह से आज रोजाना केसेस 2 गुने या उससे भी ज्यादा हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जो प्रतिबंध खत्म किए उसकी वजह से ही अचानक से केसेस इस कदर बढ़ गए हैं। चीन में हेल्थ सेक्टर के फेल होने की वजह की बात करें तो ये आइसोलेशन के भरोसे रहना था। चीन का पूरा कोरोना मैनेजमेंट आइसोलेशन के इर्द गिर्द ही था। उसने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कोरोना के हिसाब से डेवलप भी नहीं किया। नतीजा ये निकला कि जब चीन में कोरोना विस्फोट हुआ तो कमजोर हेल्थ सेक्टर के चक्कर में केसेस बढ़ते चले गए, ठीक वैसे ही जैसे भारत में दूसरी लहर के वक्त हुआ था। हालांकि भारत सरकार ने लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम किया। भारत में जहां वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया, वही रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में अब तक वैक्सीनेशन करीब सिर्फ 38% ही हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि 65 की उम्र से अधिक के लोगों में ये 10% ही है। हालांकि चीन का दावा है कि उसकी 90% आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड है। अब अगर पूछे कि क्या भारत में भी ओमिक्रॉन यानी कोविड की चौथी लहर आने वाली है, हार्वर्ड के वैज्ञानिक एरिक फेगलडिंग ने ट्वीट करके बताया कि चीन में प्रतिबंध हटने के बाद से हालात बेकाबू हो चुके हैं। वहां के अस्पताल कोरोना संक्रमित से भर गए हैं और आने वाले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी और दुनिया की 10% आबादी को कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का एक समूह भारत को लेकर चिंतित है। उनके मुताबिक अगले 90 दिनों में ओमिक्रॉन के कारण चौथी लहर आ सकती है और इससे लाखों लोगों की मौत भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में ओमिक्रॉन के कई सारे वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ओमिक्रॉन BF7 सबसे आक्रामक साबित हो रहा है। इसी वेरिएंट के कारण इस सर्दियों में ओमिक्रॉन की नई लहर देखने को मिल सकती है, जिसमें लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि भारत जैसे देश को खतरा नहीं है क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड हो चुके हैं। लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। कोरोना तो भारत में भी हर जगह होगा, लेकिन वो अब हम पर इसीलिए असर नहीं कर रहा। अब कोरोना का भारत में खतरा नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि कोरोना का भारत में उतना खतरा नहीं है। चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में कोरोना के मामलों में अचानक तेजी आई है। इसीलिए सतर्कता बरतते हुए भारत सरकार ने भी 2 बड़े फैसले हाल ही में लिए। पहला, केंद्र ने राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने बीते दिनों सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वो संक्रमित व्यक्तियों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाए, साथ ही वायरस के नए वेरिएंट्स पर नजर रखे। दूसरा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड की ताजा स्थिति का जायजा लेने के लिए भी बैठक बुलाई है।